नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रश्नावली 14.3 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये जो प्रश्नावली है ये माध्यक मतलब मीडियन से संबंधित है। इससे पहले हमने 14.2 तक सभी प्रश्नावली जो हैं वो पूर्ण कर ली हैं। अगर आप वो प्रश्नावली देखना चाहते हैं तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप वो प्रश्नावली देख सकते हैं। तो आज हम जो प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये माध्यक क्या होता है और किस प्रकार इसे हल किया जाता है। इससे पहले हमने 14.1 जो प्रश्नावली है उसमें माध्यक ज्ञात करने के बारे में जाना था और जो 14.2 जो प्रश्नावली है उसमें हमने बहुलक से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज हम माध्यक से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करने जा रहे हैं। माध्यक क्या होता है? माध्यक होता है मीडियन। तो इसको कैसे, माध्यक क्या होता है? इसमें n/2 जो प्रेक्षण है उसको ज्ञात किया जाता है। यहाँ +1 दे रखा है तो हम n/2 के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा माध्यक n/2 वे प्रेक्षण। तो यहाँ इसमें क्या दिया जाएगा, जो पहले वाले क्वेश्चन है उसी प्रकार आपको एक तो वर्ग दिया जाएगा और वर्ग मतलब CI, और एक आपको F दिया जाएगा मतलब बारंबारता। तो ये आपको दिए जाएंगे और इसमें आपको एक नया जो बॉक्स बनाना है वो CF का बनाना है, मतलब संचयी बारंबारता का। उस संचयी बारंबारता के आधार पर हम इन सभी जो माध्यक हैं इनको ज्ञात करेंगे। तो जो माध्यक वर्ग क्या होता है? माध्यक वर्ग वो होता है कि जो n/2 से अधिक जो संख्या आती है उसके निकटतम संख्या का जो CF मतलब संचयी बारंबारता है उसका जो CI है मतलब जो वर्ग है उसकी जो सीमा आएगी वही क्या होगी, माध्यक वर्ग होगी। तो यहाँ इसको ज्ञात करने का माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं? इसमें L + n/2 CF मतलब संचयी बारंबारता बट्टा F मतलब बारंबारता और गुणा H का मतलब वर्ग अंतराल कितने का उसमें आ रहा है। तो L जो हमने पहले देखा था माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होगी, जैसे 40 से 50 है तो इसमें निम्न सीमा क्या है? 40 है, तो L में 40 आ जाएगा। N मतलब प्रेक्षणों की संख्या, तो N वो टोटल कितने आते हैं, जो नंबर जो हमने F का टोटल किया था नीचे N के रूप में वो कितना आता है उसका हमें आधा करना है। जैसे मान लो वो 30 आ गया टोटल, तो 30 को हम 2 में भाग देंगे तो अपने पास 15 आ जाएंगे। तो यहाँ हमें n/2 के रूप में 15 प्राप्त हो जाते हैं। और CF क्या है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। जो हम CF की नई सारणी बनाएंगे उसमें जो माध्यक वर्ग होगा मतलब 40-50 वाला, उससे उस वर्ग से पहले वाली जो संचयी बारंबारता है वो लेनी है। F क्या है? माध्यक जो वर्ग है उसकी बारंबारता, मतलब F वाली बॉक्स में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही क्या होगी? F माध्यक वर्ग की बारंबारता इसके अंदर ली जाती है। H वर्ग माप मतलब इन दोनों के बीच में, जैसे 40 और 50 है तो 50 में से 40 घटाएंगे तो 10 का अंतर है, तो वही क्या हो जाएगा? H के अंदर आ जाता है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 14.3। इसमें एक और दे रखा है कि 3 जो माध्यक होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? तो वो बहुलक और उसमें 2 माध्य जोड़ देंगे तब वो 3 माध्यक के बराबर
होता है। किसी क्वेश्चन में मान लो दे दिया बहुलक 5 दे दिए और मध्य 4 दे दिए, तो इसको 4 को 2 से गुणा करना है, तो 4 दूनी 8 और 5 13, तो मध्य का अपने पास 13 आ जाता है। तो कई क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। तो यहाँ जो अपने पास n जो है वो दे दी है 68, तो हमें n/2 बताया था, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो अपने पास 34 आ जाता है। इन आंकड़ों के एक तो आपको माध्यक निकालना है, फिर आपको मध्य भी निकालना है और फिर आपको बहुलक भी निकालना है। तो बहुलक जो है वो तो इन 2 सारणियों से ही ज्ञात किया जा सकता है। मध्य निकालने के लिए एक अक्ष और एक CF 2 नई सारणी बनानी पड़ती है, और जो संचयी बारंबारता मध्य जो है उसके लिए सिर्फ एक और सारणी बनानी पड़ेगी। 2 तो ये दे रखे हैं, एक CF की सारणी बनानी पड़ेगी। तो हम देखते हैं इन सभी के बारे में और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मगर उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें ये तो निम्न वर्ग की निम्नतम सीमा है और ये अधिकतम सीमा है, तो हमें निम्नतम सीमा लेनी है। तो इसकी जो निचली सीमा है वही L में आ जाती है, तो इनमें से कोई सी भी L में आ सकती है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में ये 2 बॉक्स ऐसे के ऐसे दे रखे थे, तो सबसे पहले हमें मध्य ज्ञात करना, तो CF की सारणी बनानी पड़ेगी। CF में क्या होता है कि पहली जो संख्या 4, ये तो ऐसी ऐसी रख देते हैं, तो ये तो 4 हो गई। फिर 4 और 5 ऐसे क्रॉस वाली को जोड़ना होता है, 4 और 5 जुड़कर 9 हो गई। फिर 9 और 13 को जोड़ा तो 22 हो गई। 22 और 20 को जोड़ा तो अपने पास 42 आ गए। 42 14 को जोड़ा तो 56 आ गए। 56 और 8 को जोड़ा तो 64 आ गए। 64 और 4 को जोड़ा तो 68 आ गए। तो अपनी जो n जो संख्या है, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आया है वो 68 आया है, तो यहाँ भी 68 ही आने चाहिए। अगर इन दोनों में अंतर पाया जाता है तो कहीं ना कहीं गलती हुई है। और एक बात और ये आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, बारंबारता होती है, वो तो कभी 4, कभी 5, कभी 13, कभी 20, कभी 14 कम ज़्यादा होती रहती है। मगर जो CF है, संचयी बारंबारता है, वो हमेशा बढ़ती जाती है, वो कम नहीं होती। जैसे 4 से 9 हो गई, 9 से 22, 22 के बाद में 42, फिर 56, फिर 64, फिर 68, तो ये बीच में कम नहीं होती है। तो किसी क्वेश्चन में अगर ऐसी संख्याएं दे रखी हैं तो वो क्या है, उसे आपको CF ही मानना है कि CF में ही क्या होता है, वो संख्याएं बढ़ती रहती हैं। तो हमें सिर्फ इन 3 सारणियों के आधार पर माध्य ज्ञात करना है। तो माध्यक वर्ग निकालेंगे। सबसे पहले माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, n/2 से अधिक जो निकटतम है CF, मतलब ये CF हमें निकाला है, इसका CI मतलब इसकी ये वर्ग। तो यहाँ 68 जो है वो तो n था, इसमें 2 का भाग दिया तो 34 आया। तो 34 से अधिक, तो यहाँ देखेंगे एक तो 22 है, 22 तो 34 से छोटी है, और एक 42 है। तो 34 से अधिक कौन सी है, तो वो 42 है। 34 से छोटी नहीं लेनी है, उससे अधिक लेनी है। तो ये 42 कौन से वर्ग में है, ये है 125 से 145 के वर्ग में। तो ये वर्ग माध्यक वर्ग कहलाता है। इसमें हमें L लेना है, मतलब छोटी वाली सीमा। तो 125 जो है वो L में आ गया, n/2 के रूप में 34 आ गया। CF मतलब जो 42 अपन ने लिया है उससे ऊपर वाली जो संख्या होती है CF की, वो CF की लेनी पड़ती है, तो 22 ले ली। और F के रूप में हमें F में जो सबसे बड़ी संख्या है, मतलब इस वर्ग अंतराल की जो संख्या है 125 से 145 की संख्या 20 है, तो 20 लेनी पड़ती है। और इसमें अंतर कितना है, 145 से 125 कम किया तो 20 का अंतर आ गया। फिर मध्य के लिए जो हमने सूत्र बताया था वो सूत्र लिख लिया, और ये नंबर हमने उसी जगह लिखने हैं। तो L 125 हो गया, प्लस n/2 अपने पास 34 आया था,
सी एफ 22 था और एफ 20 था और एच भी क्या था 20 था। अब क्या करते हैं 125 तो 125 ऐसे के ऐसे लिख लिए। 34 में से 22 कम किए तो अपने पास 12 बचे। 20 से 20 कैंसिल हो गए तो 125 में 12 जोड़ेंगे तो 137 आ गया। तो ये तो अपना क्या आ गया माध्यक आ गया। फिर इसमें पूछा है मध्य। तो मध्य निकालने के लिए हमें एक नई सारणी बनानी पड़ेगी अक्ष। अक्ष क्या होता है अक्ष होता है इन दोनों का जोड़, जो वर्ग अंतराल है उनका जोड़। तो हम देखेंगे कि सभी में कितने का 20-20 का डिफरेंस आ रहा है। तो 20 में हम 2 का भाग देंगे तो अपने पास 10 आएंगे। 10 आएंगे तो जैसे पहली सीमा पहली जो छोटी संख्या है 65, तो उस 65 में या तो वो 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे 75 आ जाएंगे, या 85 में से 10 घटा देंगे। आगे वाली संख्या में से तो कम करने पड़ते हैं और पहले वाली जो संख्या है उसमें हमें 10 जोड़ने पड़ेंगे। तो 65 में 10 जोड़े 75, 85 में 10 जोड़े 95, 105 में 10 जोड़े 115, 125 में 10 जोड़े 135, 145 में 10 जोड़े 155, 165 में 10 जोड़े 175, 185 में 10 जोड़े 195। तो ये अपने पास अक्ष आ गई। अब हमें एफ और अक्ष इन दोनों का गुणा करना है। तो 4 को 75 से गुणा किया 300, 5 को 95 से गुणा किया 475, 13 को 115 से गुणा किया 1495, 20 को 135 से गुणा किया 2700, 14 को 155 से गुणा किया 2170 और 8 को 175 से गुणा किया 1400, 4 को 195 से गुणा किया 780। फिर इनका टोटल इसका हुआ 9320। अब मध्य ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा एन। तो ये तो इसका टोटल आया था और ये एन का टोटल जो पहले ही आ चुका है, इसमें भाग देंगे 68 का 9320 में। तो अपने पास 137.05 जो है आंसर आता है। यही क्या इसका माध्यक है। और बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक तो सबसे आसान है, इसमें कोई भी नई सारणी बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या करेंगे जो एफ बारंबारता सबसे अधिक है वो देखते हैं। तो इसकी सबसे अधिक बारंबारता 20 है। तो बहुलक वर्ग जो होगा वो 20 का हो जाएगा। तो 125 से 145 वाला बहुलक वर्ग हो जाता है। इसका ये सूत्र होता है बहुलक निकालने का। तो इसमें 20 जो है वो तो क्या होती है F1 होती है और F1 से ऊपर 13 जो है ये F0 है और F1 से नीचे जो 14 है ये F2 है और अंतराल जो H है वो तो वही है कितना 20 का। तो अब हम देखेंगे L की जगह 125 और F1 20 हो गया, F0 13 हो गया और नीचे 2 गुना यहाँ 2 F1 दे रखा है तो 2 गुना 20 हो जाएगा, -13 -14 और गुणा 20। तो 20 दूनी 40 और 13 और 14 दोनों माइनस किया तो -27 और ऊपर 20 में से 13 गए 7 बचे और 1 गुणा 20 हो गया। अब 125 तो ऐसे के ऐसे आ गए, 20 को 7 से गुणा किया 140 है, या इस 140 है और 20 संतु 140 और 40 से 17 कम किए तो 13 है। 140 में 13 का भाग दिया तो 10.7 से अपने पास आया है। इसको हमें 125 में जोड़ना है तो अपने पास 137.76 जो आंसर आया है वही इसका क्या है बहुलक है। तो इस प्रकार हमने फर्स्ट के क्वेश्चन में माध्यक और बहुलक ज्ञात कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यदि नीचे दिए गए हुए बंटक का जो माध्य है, यहाँ माध्य तो हमें दे दिया 28.5 और x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो यहाँ CF हो गया और ये यहाँ हो गया F। तो यहाँ x की वैल्यू नहीं दी गई है और y की वैल्यू यहाँ से गायब है। तो हमें इन दोनों की वैल्यू ज्ञात करनी है। टोटल जरूर दे दिया, टोटल इनका क्या है n बराबर 60 दे दिया है। तो 60 कैसे होंगे, यहाँ 2 संख्या आएंगी तभी ये 60 होंगे। तो ये
इसका जो माध्यक है वो हमें दे दिया है 28.5। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया गया था ये दो बॉक्स तो ऐसे के ऐसे दिए गए थे। हमें CF संचयी बारंबारता का बॉक्स बनाना है। उसमें क्या करेंगे, 5 तो ऐसे के ऐसे रख दिए, 5 को x से जोड़ा तो x 5 + x हो गया, और 5 + x को 20 से जोड़ा तो ये 25 + x हो गया, 25 + x को 15 से जोड़ा तो 40 + x हो गए, 40 + x को y से जोड़ा तो 40 + xy हो गए, 40 + xy को 5 से जोड़ा तो 45 xy हो गए। तो ये तो हमें दे रखी थी n = 60। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। उससे पहले जो माध्यक दे रखा था अपने पास 28.5, तो ये माध्यक जो है 28.5 ये कौन से का है, तो ये हम देखें जो वर्ग अंतराल 28.5 आया है, तो यहाँ 20 से 30 के बीच में ये 28.5 आता है। तो 20 और 30 का जो वर्ग है वो माध्यक वर्ग हो जाता है। तो इसमें माध्यक वर्ग का ये फॉर्मूला है, L मतलब निम्नतम सीमा वर्ग की। तो 20 और 30 में निम्नतम कौन सी है, 20 है, तो यहाँ 20 रख दिया, n/2 तो 60 है, 60 में 2 का भाग दिया तो ये n/2 हो गया। और जो अपने पास CF है, तो CF मतलब ये पहले वाली संख्या आएगी जो हमने वर्ग लिया है, तो ये वाला तो हमने वर्ग ले लिया, इससे पहले वाला CF जो है ये हमें लेना है। तो 5 + x ये CF हो गया, नीचे बट्टा f यहाँ कितना था, 20 था, तो बट्टा 20, और अंतराल कितना दोनों का 10 का है। तो माध्यक के नीचे तो यही संख्या आ गई जो क्वेश्चन में दी गई है 28.5 बराबर 20, तो 20 आ गए ऐसे के ऐसे, और ये 60 में 2 का भाग दिया 30 आया, और ये ऐसे की ऐसे आ गई, और नीचे 10 0 से 0 कैंसिल हो गए तो नीचे बट्टा 2 बचे, फिर 28.5 तो वैसे की वैसे आ गई। ये 20 हम इधर ले जाएंगे तो ये -20 हो गए, बराबर 30 में से -5 कम करने हैं, और x जो है ये ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस है, तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। तो 30 के बाद में माइनस है और ब्रैकेट में प्लस के 5 है तो ये -5 हो जाएंगे, फिर ब्रैकेट में प्लस x का है, बाहर माइनस है तो -x हो जाएगा, नीचे बट्टा 2। तो 30 में से 5 कम किए 25 हो जाएंगे, तो 25 - x/2, और ये 28.5 से 20 कम किए तो 8.5 शेष रह जाते हैं। फिर इनका क्रॉस मल्टीपल करना है, CM मतलब क्रॉस मल्टीपल, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है 1 मान लो, 25 - x को 1 से किया तो 25 - x ही रहे, 2 को 8.5 से किया तो ये 17 हुए, फिर -x हमें निकालना है तो -x = 17, और ये 25 इधर हैं उधर ले जाएंगे -25 हो जाएंगे, फिर 17 में से -25 किए -8 बचे, और इधर -8 हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 8 की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो 8 आ चुकी है। तो क्वेश्चन में जो दिया था हमें x की वैल्यू तो यहाँ पता चल गई 8 हो गई, मगर हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो वो जो लास्ट वाली वैल्यू दे रखी है 45 + xy, तो इसमें x की जगह वो वैल्यू रख देंगे, तो 45x + y बराबर क्या होते हैं, 60 होते हैं। तो 45 तो वैसे के वैसे आ गए, x की जो वैल्यू थी वो 8 रख दी, और आगे y बराबर कितने हो गए, 60 हो गए। अब क्या करेंगे, 45 और 8 दोनों जोड़ेंगे तो 53 हो गए, प्लस y = 60। अब हमें y निकालना है, तो y के साथ 53 है उधर चले जाएंगे तो -53 हो जाएंगे, 60 में से -53 किए तो 7 आए, तो y की जो वैल्यू है वो अपने पास 7 आ चुकी है, और x की वैल्यू अपने पास 8 आ चुकी थी, यही हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो,
परंतु 60 वर्ष से उनकी आयु कम होनी चाहिए। तो यहाँ ये आपके पास बॉक्स दे रखे हैं, एक दे रखा आयु वर्षों में और दूसरा दे रखा है पॉलिसी धारकों की संख्या। तो यहाँ ये 20 से कम है, मतलब 20 से कम है तो हाईएस्ट सीमा तो 20 हो गई, उससे कम कितनी हो सकती है? तो यहाँ सभी में 5-5 का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। तो 20 से कम कितना हो जाएगा? 15। तो 15 से 20 का ये बन गया, और फिर ये 20 से 25 का ये बन गया, और 25 से 30 का ये बन गया, 30 से 35 का ये, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। इस प्रकार CI अपने पास आ जाते हैं। और ये क्या है? F है। ये सॉरी, ये F नहीं है, क्योंकि इसमें संख्या देखो बढ़ रही है और टोटल हमें दे दिया 100 और 100 यहाँ आ चुका है। तो मतलब ये क्या है? CF है, संचयी बारंबारता है। तो अपने पास ये संचयी बारंबारता पहले से दी हुई है। अगर इसमें कोई संख्या बड़ी होती, फिर छोटी हो जाती, फिर बड़ी हो जाती, ऐसे होता तो अपने पास F होता, मगर ये बढ़ते क्रम है, तो बढ़ते हुए क्रम में है, तो मतलब क्या है? ये CF है। हमें F निकालना है और उसके बाद में इसका माध्यक निकालना है। क्वेश्चन में जो बॉक्स दे रखे थे, तो हमने एक बॉक्स ये बना लिया और ये दे रखा था, तो इसमें 20 से कम दे रखा था, तो 15 से 20 कर दिया। तो ये आपको बताया हमने, सभी में 5-5 कम कर दिए, मतलब जो प्रथम संख्या है वो 5-5 हमें कम करनी पड़ी। फिर हमें F निकालना है। तो F क्या है? ये पूरी N जो है ये अपने पास यहाँ दे रखा था 100 है, तो यहाँ 98 दे रखा था, यहाँ 92 दे रखा था। तो आप तो ऐसे कर लो, चाहे ऊपर 2 है तो यहाँ भी 2 ही होगी F में। फिर नीचे 6 दे रखी है, तो उस 6 में से 2 को घटाया तो 4 आया। फिर 24 में से 6 घटाया तो 18 आया। ऐसे देख लो, इनको घटाते जाओ। 45 में से 24 कम किया तो 21 आया। इस प्रकार आप करते जाओ, या यहाँ से कर लो। 100 है, फिर 98 कितने का अंतर है? 2 का है, तो 2 यहाँ कर दो। 98 92 में कितने का अंतर है? 6 का है, तो 6 यहाँ करना है, मतलब एक एक नीचे लाना है। ये 92 के सामने 6 नहीं लिखने हैं, और 92 89 के बीच में अंतर कितना है? 3 का है, तो 3 यहाँ लिखना है, ना कि 11 की जगह। तो इस प्रकार भी आप इसको बना सकते हो। फिर जो मध्य वर्ग है वो ज्ञात करना है, तो वो n/2 है। तो n आपके पास 100 दे रखा है, तो 100 में 2 का भाग दिया तो 50 आया। तो 50 यहाँ 50 से अधिक CF, तो यहाँ 50 से अधिक 45 वाला CF है, तो 45 वाला तो छोटा हो जाता है, 78 वाला हो जाएगा, क्योंकि ये 50 से अधिक है। तो इसका जो वर्ग हो जाएगा 35 से 40, वही क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो इसे हम, जो L है वो तो 35 हो गया, मतलब निम्नतम सीमा इस वर्ग की। CF जो है वो 78 से पहले वाला कितना है? 45 आया, तो CF हो गया। F मतलब जो बारंबारता है वो सबसे अधिक कौन सी है? तो वो 33 है, 21 नहीं 33 है, सॉरी। तो यहाँ देखोगे कि 33 ही सबसे बड़ी है, तो आप ऐसे भी इसका अनुमान लगा सकते हो कि वो F क्या होगा? 33 होगा, सबसे बड़ी संख्या होगी। और इसमें अंतर कितने का है? सभी में 5-5 का है। माध्य ज्ञात करने का ये फॉर्मूला लगा दिया, और हमें यहाँ वो संख्या लिखनी है जो यहाँ दे रखी है। तो हमें यहाँ जो संख्या दी थी वो यहाँ पुटअप कर दी। अब 35 तो ऐसे के ऐसे लिख दिए, 50 में से 45 कम किए, 5 बचे, और ये आगे वाले 5 गुणा हो गए, और नीचे बट्टा 33। 35 ऐसे के ऐसे हो गए, 25/33 हो गए। 25 में 33 का भाग दिया 0.76 आया। ये 35 में हम जोड़ेंगे तो 35.76 वर्ष अपने पास इसका आंसर आ चुका है। यही क्या इसका माध्यक है। अगला क्वेश्चन है नंबर 4। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई, तो n अपने पास दे दिया है 40। इन सभी का टोटल यहाँ जो होगा वो 40 हो जाएगा। इसके निकटतम मिलीमीटरों में मापी गई है, मतलब mm मिलीमीटर, तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया गया। तो ये तो हो गया CI, ये हो गया F। क्योंकि ये CF क्यों नहीं है? क्योंकि ये
3 के बाद में 5 9 तक तो बढ़ रहा है, 12 तक बढ़ रहा है, आगे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये सी एफ नहीं है, ये क्या है, एफ है। सी एफ हमें निकालना पड़ेगा और उसके बाद में हम इसका माध्यक जो है वो भी निकालेंगे। तो ये जो 2 बॉक्स थे ये तो ऐसे के ऐसे हमने उतार दिए। अब हमें सी एफ निकालना है, तो 3 के तो 3 ऐसे के ऐसे हो गए, 3 और 5 जुड़कर 8 हो गया, 8 और 9 जुड़कर 17 हो गया, 17 और 12 जुड़कर 29 हो गए, 29 और 5 जुड़कर 34 हो गए, 34 4 जुड़कर 38 हो गए, 38 2 जुड़कर 40 हो गए। एन बराबर 40 दे रखा है तो यहाँ भी 40 आ गए, यहाँ भी 40 है, तो इसका मतलब ये सही है। मध्य को वर्ग निकालेंगे तो एन बटा 2, 40 बटा 2 20 है, तो 20 से अधिक, तो यहाँ एक तो 17 है जो 20 से छोटा है और 20 से अधिक 29 वाला है, तो इसका सी आई मतलब 144.5 से 153.5, तो इसको हमें ऐसे लेना है। तो वहाँ आपने देखा होगा क्वेश्चन में, क्योंकि ये 118 से 126 ऐसे कुछ बता रखा था, 127। हम दोबारा देख लेते हैं एक बार इसको। हाँ, इसमें ये देखो क्वेश्चन में 118 से 126 है, तो ये 126 से शुरू होना चाहिए, ये 127 से है, मतलब इसमें एक गायब कर दिया। 135 पर खत्म है, 135 से शुरू होना चाहिए, ये 136 से शुरू हो रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि ये 1 है तो इसका आधा कितना हो जाता है, इसका 0.5 इसका आधा हो जाता है। तो पहले वाले में क्या करेंगे, पहले वाले में तो उसको माइनस कर देना है और दूसरे वाले में ये प्लस कर देना है, कितना, 0.5। तो अपने पास ये संख्याएं क्रम से आ जाएंगी। तो पहले में 118 में 0.5 कम करते हैं तो 117.5 अपने पास आ जाते हैं और 126 में 0.5 जोड़ेंगे तो 126.05 अपने पास आ जाते हैं। 127 में से 0.5 कम करेंगे तो 126.5 आ जाते हैं। इस प्रकार ये क्रम से बन जाती है। तो यही आपको बताना भूल गए थे। अब देखते हैं इसके आगे का सॉल्यूशन। तो यहाँ इनको हमने इस प्रकार लिख लिया है। अब मध्यक वर्ग 144.5 से 153.5 आया है। अब क्या करेंगे, इस एल जो है इसकी न्यूनतम सीमा हो गई, एन बटा 2 अपने पास आ चुका था 20, सी एफ मतलब जो मध्यक आया था, मध्यक वर्ग आया था उससे पहले की संचय बारंबारता सी एफ वाला लेना है, तो ये 17 ले लिया। और एफ मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है एफ वाली बारंबारता वाली वो 12 है जो इसी वर्ग की थी, तो वो 12 ले लिया। अंतर कितने का है, सभी में अंतर सभी में 9 9 का है, तो यहाँ 9 ले लिया। 145 प्लस 20 माइनस 17 बट्टा 12 गुणा 9। अब क्या करेंगे, 144.5 तो ऐसे कैसे रख लिए, 20 17 में से कम किए 3 आए और ये 9 गुणा में चले गए, नीचे बट्टा 12 है, 3 से इसको कैंसिल कर दिया, 12 को 4 बार हुआ, 9 में 4 का भाग दिया, 2.25 आया। 144.5 में 2.5 जोड़ा तो इसमें 2 जो है 144 में 2 जोड़ेंगे तो 146 हो गए। 0.5 में 0.25 जोड़ेंगे तो ये नहीं कि 5 में से 5 जोड़ दिए, 5 के आगे 0 है, 5 जो है वो दशमलव के बाद में पहली संख्या है, तो यहाँ 0.5 है और तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है और उसके आगे जो संख्या वो लिखनी है, तो ये 25 ऐसे होगा। तो 5 के तो 5 हो जाएंगे, 5 और 2 7 हो जाएंगे, तो ये 0.75 मिलीमीटर जो है ये इसका राइट आंसर हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये यहाँ उस क्वेश्चन का संकेत भी दिया गया था जो हमने देखा नहीं था, तो ये इस प्रकार इसमें बदल जाते हैं जो हमने बदल दिए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है, तो इसका जो टोटल है वो दे दिया है 400। एन बराबर कितना हो गया, 400 हो गया। ये एफ है, ये सी आई है। अब हमें क्या निकालना है, इसमें क्या क्या ज्ञात करने हैं, इसमें सिर्फ मध्य की ज्ञात करना है। तो मध्य ज्ञात करने के लिए हमें सी एफ निकालना पड़ेगा, मतलब संचय बारंबारता निकालनी पड़ेगी।
तो ये क्वेश्चन में 2 बॉक्स दे रखे थे, संचय बारंबारता निकालेंगे। 14 के 14 हो गए, 14 और 56 को जोड़ेंगे 70, 70 और 60 को जोड़ेंगे 130, 130 और 86 को जोड़ेंगे 216, 216 74 को जोड़ेंगे 290, 290 62 को जोड़ेंगे 352, 352 48 को जोड़ेंगे 400। यही n बराबर 400 है और यही 400 यहाँ आया है, इसका मतलब ये सही है। माध्यक वर्ग ज्ञात करेंगे n/2 मतलब 400/2, तो ये 200 है। तो 200 से अधिक CF का CI यहाँ वर्ग होगा। तो 200 से अधिक 216 है, तो इसका ये वर्ग होगा 3000 से 3500 वाला। तो L के रूप में ये छोटे वाला आ जाएगा 3000, F के रूप में 86 आ जाएगा, मतलब जो संचयी बारंबारता सबसे अधिक 86 वाली है। CF के रूप में CF वाला आ जाएगा जो F वाली से ऊपर वाला जो था 130 वाला। H अंतर जो है वो 500 का है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है, हमने ये संख्या इसको यहाँ रख दीजिए, यहाँ दी गई है। अब 200 में से 130 गए 70 बच्चे गुणा 500 और बट्टा 86, 3000 ऐसे कैसे और इनको गुणा किया 35,000 बट्टा 86, 35,000 में 86 का भाग दिया 406.976 अपने पास आ चुका है। उसको 3000 में हमने जोड़ा तो 3406.976 घंटा जो है ये इसका आंसर आ चुका है। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए, उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। तो अक्षरों की संख्या है वो तो CI, कुल नामों की संख्या ये F, और इसमें हमें क्या क्या ज्ञात करना है, माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है, माध्य ज्ञात करना है, और कुल नामों के माध्य अक्षर भी ज्ञात करने हैं, मतलब माध्य भी निकालना है, और उसके साथ कुल नामों का बहुलक ज्ञात करना है। तो ये तीनों हमें निकालने हैं। बहुलक तो सिर्फ इन 2 बॉक्स से निकल जाएगा। माध्य ज्ञात करने के लिए 2 नए बॉक्स बनाने पड़ेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए सिर्फ एक नया बॉक्स CF का बनाना पड़ेगा। मध्य वाले में X और FX वाले 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। तो ये वो बॉक्स 2 तो हो गए। हमें पहले माध्यक निकालना है तो CF का बनाना पड़ेगा। 6 के 6, 6 और 30 36, 36 40, 76, 76 16, 92, 92 4 96, 96 4 100। यही n बराबर 100 है। तो माध्यक वर्ग n/2 बराबर 100/2 है। तो 50, 50 से अधिक का CF, 50 से अधिक का CF कौन सा है, 76 है। तो 76 का जो CI है 7 से 10 है, तो 7 से 10 हो गया, तो इसमें L जो है वो 7 है। F मतलब जो F की सबसे बड़ी संख्या है वो 40 है। CF मतलब 76 वाले से ऊपर वाला लेना है, क्योंकि इसमें 50 से कम वाला लेना है, तो वो क्या है 36 है। और H मतलब 10 और 7 में अंतर कितना है, 3 का है। तो माध्य के निकालने का ये फॉर्मूला होता है। हमें यहाँ ये संख्या लिखनी है जो दी गई है। 50 में से 36 कम किए 14 बच्चे गुणा 3 नीचे बट्टा 40, 14 3 को क्या करेंगे, 14 को 2 से कटा 7 और नीचे 20, 7 ये 21/20 हो गए। 21 में 20 का भाग दिया 1.05 आया और इसको 7 में जोड़ा तो 8.05 माध्य का आ गया। माध्य ज्ञात करेंगे तो X और FX निकालना पड़ेगा। X निकालेंगे तो 4 और 5 दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया तो 2.5 आया, और सभी में अगर 3 का अंतर है तो 2 का भाग दिया तो 1.5 आया। तो पहले वाली संख्या में सभी में 1.5 जोड़ते जाएंगे। 1 में 1.5 जोड़ा तो 2.5, 4 में 1.5 जोड़ा तो 5.5, 7 में 1.5 जोड़ा तो 8.5, 10 में 1.5 जोड़ा तो 11.5, 13 में 1.5 जोड़ा तो 14.5, 16 में 1.5 जोड़ा तो 17.5। FX में F और X दोनों का क्या है, गुणा है। 6 को 2.5 से किया 15, और आगे 30 को 5.5 से किया 165, 40 को 8.5 से किया 340, 16 को 11.5 से किया 184, 4 को 14.5 से किया 58, 4 को
17.5 से किया 70 और इनको जोड़ा कुल 832। मध्य निकालने का ये फॉर्मूला होता है। 832 में 100 का भाग दिया n का, तो 8.32 जो है वो अपने पास माध्य आ चुका है। अब हमें बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने का ये फॉर्मूला होता है, L जो होता है बहुलक में सिर्फ दो ही बॉक्स अपने काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ जो बॉक्स दे रखे हैं CI और F, यही काम में लेने हैं। F में सबसे बड़ा कौन सा 40, तो ये तो हो गया F1। 40 से ऊपर वाला 30 है, ये हो गया F0। और 40 से नीचे वाला 16 है, ये हो गया F2। और L हो गया अपना 7 और अंतर मतलब H हो गया 3। वो हमें इस फॉर्मूले में बिठाना है, तो वो हमने यहाँ बिठा दिया। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। 7 के साथ 40 में से 30 गए 10 और ये गुना 30, 3, 40 दूनी 80 और माइनस 30 माइनस 16 जोड़ के -46 हुए। तो 7 के 7 आ गए, 30/34 हुए। 30 में 34 का भाग दिया, 0.88 आया। इसको 7 में जोड़ा तो 7.88 जो है वो अपने पास बहुलक आ चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिया हुआ बंटक एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ केजी में उनका भार निकालना है, तो भार दे रखा है ये तो CI हो गया, विद्यार्थियों की संख्या F हो गई। इसमें हमें CF निकालना है और बाद में इसका माध्यक निकालना है। तो इसमें CI और F दे रखा है, CF निकालना है। तो 2 के 2 हो गए, 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 8 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 2 30। यही n बराबर 30 था। तो माध्यक वर्ग ज्ञात करेंगे n/2। तो 30/2 हुए तो 15 आ गया। 15 से बड़ी निकटतम संख्या कौन सी है? एक तो 15 से छोटी तो 13 है, 15 से बड़ी 19 है, यही क्या है? निकटतम है। तो इसका जो वर्ग होगा 55 से 60, वही इसका माध्यक वर्ग होगा। तो इसमें L ले लिया 55, CF मतलब 15 से छोटे वाली संख्या कौन सी थी? 13 थी, तो CF 13 हो गई। और F वाले बॉक्स में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वो सबसे बड़ी संख्या ना लेकर इसमें वो माध्यक वाली लेनी है, कौन सी? मतलब 6, तो 6 हो गया। यही क्या था? वो माध्यक वर्ग था, तो इसी का F लेना है हमें। तो F 6 हो गया। H जो है वो अंतर कितना है? 5 का है। तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। यहाँ हमने ये संख्या बैठा दी n/2 के रूप में, हमने 15 पहले ही लिख लिया है। फिर क्या करेंगे? 15 में से 13 कम किया, 2/6, 2/6 को काट सकते हो 3 बार, तो ये 3/5 हो जाएंगे। 5 में 3 का भाग देंगे, 1.67 आ गए। इसको 55 में जोड़ेंगे, 56.67 kg जो है वो इसका राइट आंसर आ चुका है। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली है ये समाप्त हो चुकी है।